गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज ये लेसन आपका पूरा हो जाएगा। आप सभी अपने अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे और काफ़ी परिश्रम कर रहे होंगे। क्लासेस ना होने की वजह से ऑनलाइन ही सभी अध्यापकों को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। आज जो कि इस लेसन का आखिरी वीडियो है, इसमें हम लोग बड़े ध्यान से समझते हैं। कल हमने आपको बताया था बच्चों कि जिस समय लेखक एक प्लेटफॉर्म पर उतरता है तो कुछ शरणार्थी बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, और उसकी वजह यह है कि लेखक एक विदेशी व्यक्ति है। जो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए अपनी जिंदगी जीने के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे थे, और उस समय लेखक उन बच्चों को एक मार्केट लगा, एक बाज़ार लगा, एक कस्टमर लगा। बच्चों को ये समझ में आया कि उनका सामान ये विदेशी व्यक्ति खरीद लेगा, और वो कुछ शब्दों को चिल्ला रहे थे। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, इतनी बात अवश्य सही है कि मैं बिना किसी गलती के समझ सकता था कि हाँ, उनकी भावना क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या चाह रहे हैं। पाठ को आगे पढ़ाने से पहले बच्चों एक बात कहूँगा कि आप सभी लोग एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझें, और हर विषय एक दूसरे से जुड़ा होता है। भले ही ये इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री से कनेक्शन है। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ये लेसन एक प्रकार से आधुनिक इतिहास में आज़ादी के बाद के भारत का दर्शन कराता है। देखिए लेखक क्या करता है। लिखा है कि आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनास, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, अ ब्यूटिफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रूपी, अ लवली सीविंग बास्केट फॉर ए रूपी, a few fans for an anna or two apiece. My arms were filled and I had not spent 50 cents. The children passed in, shouting their wares. I was a prisoner, completely surrounded, unable to move. The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. She had a lovely basket with handle, and she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents. She was an earnest pleader. There were tears in her eyes. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. विलियम चार्ल्स डगलस जी कहते हैं कि जब बच्चों ने मुझको घेर लिया, मुझे मार्केट समझा, तो बच्चों की मन की इच्छा तो पूर्ण करनी ही थी, क्योंकि मैं समझ रहा था। तो आई बॉट वन टीनी बास्केट, आई बॉट मैंने खरीदी, वन टीनी बास्केट एक छोटी सी टोकरी, फॉर ए फ्यू आनास कुछ आना में। बच्चों आना चलते हैं, आप जानते हो 16 आना का 1 रुपया होता है। ऐसे ही लेखक कहता है कि कुछ आना में मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और दूसरी फ्रूट बास्केट फॉर ए बिट मोर, और दूसरी एक टोकरी जो थोड़ा सा और अधिक रकम में खरीदी, वो फलों के लिए खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी टोकरी और खरीदी जो वेस्ट पेपर जो
कागज जो पेपर बेकार थे उनसे निर्मित थी, फॉर ए रूपी, जो 1 रुपए की थी। बच्चों की मैंने उस टोकरी को भी खरीद लिया। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर ए रूपी, अ लवली सेविंग बास्केट, एक सुंदर सी प्यारी सी सिली हुई टोकरी, जो कि वो भी 1 रुपए में खरीद ली। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना, और कुछ पंखे खरीद लिए लगभग 1 आना में, और 2 पीस, मतलब 2 पीस खरीद लिए। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरे जो कंधे थे वो भर गए। एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, और अभी तक मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। सेंट जानते हो, जैसे बच्चों रुपए में 100 पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, वैसे ही डॉलर में सेंट होते हैं। द चिल्ड्रन पास्ड इन, और जब बच्चों का सामान खरीद लिया तो फिर क्या होता? द चिल्ड्रन पास्ड इन, बच्चे वहाँ से चले गए, गुजर गए। शाउटिंग देयर वायर्स, अपने सामान के साथ शोर मचाते हुए। आई वॉज ए प्रिजनर, अब मैं एक कैदी था, क्योंकि सामान से लदा हुआ था। और बजे कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से चारों तरफ से एक कैदी बन गया था। अनेबल टू मूव, हिलने में भी असमर्थ था, मतलब मूव भी नहीं कर सकता था, हिल भी नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि मैं एक कैदी की भांति था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। विलियम चार्ल्स डगलस जी कहते हैं कि फिर मेरा ध्यान एक बच्ची की तरफ गया। अब लेखक की मुलाकात उस बच्ची से होती है जिस बच्ची ने लेखक को बच्चों बहुत अधिक प्रभावित किया था। द मोस्ट डिलीजेंट, सर्वाधिक डिलीजेंट, परिश्रमी, एग्रेसिव वेंडर, और वेंडर, एग्रेसिव वेंडर मतलब काफी तेज विक्रेता, सर्वाधिक परिश्रमी और बेचने में निपुण, अपने सामान को बेचने में जो निपुण थी, एग्रेसिव वेंडर। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की बच्ची थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने राइट दाहिनी तरफ खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी, विद हैंडल, जिसमें हैंडल लगा था। एंड सी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और वह उस टोकरी के लिए 1.5 रुपया मांग रही थी। और अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट, मतलब 1.5 रुपए की कीमत उस समय 30 सेंट होती थी, तो लगभग 30 सेंट वो मांग रही थी। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेजर, और वह एक सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लेजर। अर्नेस्ट प्लेजर का मतलब याचना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अनुग्रह करना कह सकते हैं कि वह एक जबरदस्त अनुग्रह कर रही थी, निवेदन कर रही थी कि आप मेरी टोकरी को खरीद लीजिए। एक ही देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, उसने निवेदन किया और उसकी आवाज में खरीदने के लिए, मतलब वस्तु को बेचने के लिए एक निवेदन का सेंस था। दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो कि किसी के भी हृदय की घंटी को बजा सकता था। मतलब उसकी आवाज में इतनी करुणा थी, इतना भाव था, इतना दुख था, इतनी आह थी कि किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। ये बात यहां पर लेखक बता रहा है। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम। बच्चों, लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है
कि भारत की जब इस दशा को मैंने देखा तो मैंने भारत को बहुत अच्छे से पहचाना। माई आर्म्स वर फुल, आई हैड नो रूम, let along my need for another basket, balancing my baskets and fans on my left arms. I reached into my right coat pocket and got a handful of change, perhaps 15 cents in all, which I deposited in the basket that the young girl held imploringly before me. I tried to explain that I could not buy the basket, but extended the gratuity as a substitute. I realized at once what offense I had given. This child of 9, dressed in rags and on the edge of starvation, raised her chin, reached into the basket, and with all the pride and graciousness of a lady, handed the money back to me. There was only one thing I could do. I bought the basket. She wiped her eyes, smiled, dashed down the platform, headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. विलियम चार्ल्स डगलस जी कहते हैं कि माई आर्म्स वर फुल, अब मेरे तो कंधे भरे हुए थे, खरीदता तो कहाँ रखता, कहाँ लटकाता। आई हैड नो रूम, मेरे पास उसको लटकाने का भी स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, और अन्य किसी टोकरी की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को संभालते हुए, एंड फैंस, पंखों को, अपने पंखों को, अपने फैंस और टोकरियों को संभालते हुए, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ से टोकरियों को, मतलब जो सामान खरीदा था उस सामान को संभालते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट। अब भाई पहले सामान मैं दाएं हाथ से लिया था, क्या करता, तो मैंने क्या किया कि जो भी सामान था उसको बाएं हाथ से ले लिया, और उसके बाद आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने कोट के दाहिनी जेब में डाला, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी सिक्के मुझे प्राप्त हो गए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, संभवतः 15 सेंट होंगे, संभवतः 15 सेंट वो होंगे जिन्हें आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिन 15 सेंट्स के सिक्कों को मैंने टोकरी में रख दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो टोकरी वो छोटी सी बच्ची किए हुए थी मेरे सामने ऊपर, जिस टोकरी को वो छोटी सी बच्ची मेरे सामने ऊपर किए हुए थी, मैंने क्या किया कि उठा करके 15 सेंट की जो रेजगारी थी उसको उसके टोकरी में रख दी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज ए सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके स्थान पर अपनी सहानुभूति को अवश्य प्रकट करता हूँ। टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन मुझे तुमसे सहानुभूति है, और सहानुभूतिवश तुमसे हमदर्दी बस ये सिक्के मैंने तुम्हारी टोकरी में रख दिए हैं। ये समझाने का मैंने प्रयास किया। आई रियलाइज्ड एट वंस, लेकिन शीघ्र ही मुझे एहसास हो गया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, जो अपराध मैंने किया था, जो अपराध मैं कर चुका था, उस अपराध का एहसास मुझे हुआ। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भुखमरी के कगार पर खड़ी थी, रेस्ड हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी के अंदर देखा, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और अपने स्वाभिमान के साथ और आन बान शान के साथ, ग्रेसियसनेस मतलब शान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उस महिला ने वो धन मुझे वापस दे दिया। मतलब जब मैंने पैसा रखा
तो उसको लगा कि मैं उसे भिखारी समझ रहा हूँ। उसने मुझे ऐसा करके एहसास कराया कि मैं भिखारी नहीं हूँ। देयर वॉज ओनली वन थिंग। अब मुझे लगा कि उस बच्ची ने जब पैसा लौटा दिया तो शायद उसने ये मुझे एहसास कराया कि मैं भिखारी नहीं हूं। शायद ये अपराध मैंने उसको भिखारी समझने का कर लिया था, लेकिन ऐसा मेरा मकसद नहीं था। अब मैं क्या कर सकता? देयर वॉज ओनली वन थिंग। अब केवल एक ही कार्य बचा था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आईज, और जैसे ही टोकरी को खरीदा तो उसने अपने आंसू पोछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म में डैश्ड डाउन। जैसे मैंने उसकी टोकरी को खरीदा उसने अपने आंसू पोंछ लिए, और आंसू पोंछने के बाद उछलते हुए प्लेटफॉर्म पर चली गई। ही डिड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और घास की निर्मित जो तंबू थे, उन्हीं झोपड़ी में किसी में प्रवेश कर गई, गुम हो गई। कम से कम वो 30 सेंट की रकम उस रात को उसने प्राप्त की, उसने खर्च की होगी। मैं उस बच्ची से बहुत अधिक प्रभावित हुआ कि जो भुखमरी के कगार पर खड़ी बच्ची हो और उसने फ्री में पैसा लेना एक्सेप्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ी बात थी। मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैंने ये कहानी सुनाई है, उस 9 साल की बच्ची की कहानी सुनाई है। आई टोल्ड हिम, मैंने उनको ये सुनाई, मैंने उनको ये कहानी बताई। इट वॉज वन रीजन, इसका सिर्फ एक ही कारण था। क्या? कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। मैं भारत के प्रेम में पड़ गया था, मैं भारत देश के प्रेम में पड़ गया था। मुझे लव इन फॉल हो गया था। किससे? भारत और भारतवासियों से मुझे प्रेम हो गया। मैं बहुत प्रभावित हुआ। द पीपल आई सा इन इंडिया, भारत में जो लोग मैंने देखे थे, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, जो गांव के साथ साथ, गांव के ग्रामीणों के साथ साथ उन भारतीयों को भी देखा जो बड़े बड़े कार्यालय में काम करते थे। हैव, दोनों प्रकार के लोगों में थी। प्राइड, गर्व, बोथ, दोनों प्रकार के लोगों में। प्राइड, गर्व मतलब स्वाभिमान देखा। एंड लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी, और जीवन जीने की शालीनता देखी। एंड सिटीजनशिप, और अपने भारतीय होने की गर्व को देखा, उनकी नागरिकता और उनकी शालीनता जिसको मैंने देखा, जो कि दोनों प्रकार के लोगों में मौजूद था। लिवली सेंस ऑफ डिकेंसी, जीवन जीने की शालीनता भरी जीवन उनका देखा। नागरिकता पर गर्व था। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और उनमें आज़ादी के प्रति बड़ा मनोवेग था, जुनून था। दोनों तरह के लोगों में, वो चाहे ग्रामीण हो या शहर का व्यक्ति हो, दोनों प्रकार के लोगों में आज़ादी के प्रति बड़ा जुनून था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गंदे वातावरण में पैदा हुई थी, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में जिसने जन्म लिया था, अनएजुकेटेड, जो कि अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो आचरण से और लिखित रूप में, ग्रामर का मतलब है एक प्रकार से व्याकरणिक रूप से, या मतलब ये जो बच्ची जो गंदे वातावरण में जिसने जन्म लिया, जिसने गरीबी में जन्म लिया, जो अशिक्षित थी, आचरण, जिसको आचरण या संस्कार नहीं दिए गए थे और जिसे शिक्षा भी नहीं प्रदान की गई थी, उस बच्ची ने
हैड गिवन मी ए ग्लिम्स, एक झलक दे दिया, ऑफ द वार्म साउल ऑफ इंडिया, भारत की जीवंत आत्मा की। इस 9 साल की बच्ची जो गंदे वातावरण में और गरीबी में जिसने जन्म लिया था, जिसने संस्कार नहीं सीखे थे, जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, उस 9 साल की बच्ची ने भारत की जीवंत आत्मा की झलक मुझे दे गई। बच्चों, ये लेसन था जो आपका पूरा हुआ। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि विलियम चार्ल्स डगलस जो अमेरिका के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अमेरिका की एक सबसे बड़ी विशेषता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, या किसी हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, वहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि जज लोग जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनको रिटायर नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं रिटायर किया जाता है। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट की अभी अमेरिका की कोई जज थी जो कि ट्रंप की विरोधी थी, उनकी अभी मृत्यु हुई है और वो लगभग 89 वर्ष की थी बच्चों, 89 ईयर, और अभी भी वो एज ए जज के पोस्ट पे थी। तो ये वहाँ का अपना सिद्धांत है कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वो जज रहता है। उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार 3 बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।